किसी भी टेक प्रोडक्ट या वेबसाइट को डेवलप करने से पहले उसका एक डिज़ाइन बनता है, पूरा एंड टू एंड डिज़ाइन बनता है जहाँ पे आप बताते हो कि बिगिनिंग में क्या होगा, जब कोई किसी चीज़ पे क्लिक करेगा तो वो स्क्रीन कहाँ से कहाँ जाएगी, अगर इनपुट गलत हुआ तो क्या होगा, अगर इनपुट अनएक्सपेक्टेड हुआ तो क्या होगा। अगर आप वेबसाइट भी बना रहे हो तो वो फ़ोन, आईपैड, कंप्यूटर तीनों डिवाइसेस पे कैसे दिखेगी, इन सब चीज़ों का डिज़ाइन पहले बनता है एंड ये डिज़ाइन आगे डेवलपर को दिया जाता है। अब डिज़ाइनिंग काफ़ी सारे टूल्स पे हो सकती है, बट जिस टूल को मैं रेकमेंड करता हूँ वो है फिग्मा। ये पेड प्रमोशन नहीं है। फिग्मा का बिगिनिंग प्लान फ्री है, इसलिए कोई भी उसको खोल सकता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो क्लाउड पे रन करता है, तो अगर आपका लैपटॉप बहुत हाई फाई नहीं है, अगर आपके पास एक बेसिक लैपटॉप भी है, आप बहुत ईजिली फिग्मा को यूज़ कर सकते हो। अब एज एन एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप फाउंडर आप फिग्मा पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, क्योंकि जब जब आपका डिज़ाइनर आपकी ऐप बनाएगा वो आपको फिग्मा फाइल्स भेजेगा एंड फिग्मा फाइल्स पे देख के आप उन्हीं फाइल्स पे कमेंट करोगे जिस पे आप अपना फीडबैक दोगे। डिज़ाइनर फिग्मा फाइल पे ही फीडबैक समझेगा एंड देन वापस इंप्लीमेंट करके आपको एक और लिंक भेजेगा। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप फिग्मा पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। इनफैक्ट आपके डेवलपर्स एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स भी फिग्मा पे बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फिग्मा के बेसिक्स पता हो, फिग्मा का यूज़ क्या है, फिग्मा काम कैसे करता है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नाउ फिग्मा पे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, बट प्राइमरीली जो फिग्मा का कोर यूज़ है दैट इज़ टू मेक यूआई। जो हमने बोला था ना कि एक ऐप विजुअली कैसे दिखती है, दैट इज द कोर पर्पस ऑफ फिग्मा। बट फिग्मा पे काफी लोग अपने सोशल मीडिया पोस्ट, अपने ब्रोशर्स, अपने पिच डेक्स, इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स, बहुत सी चीजें बना रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज केसेस ऑफ प्रोटोटाइप्स, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स। इसका मतलब क्या है? कभी कभी आप डिजाइन्स क्रिएट करते हो और आपको डिजाइन्स पे ही टेस्टिंग करनी होती है। हो सकता है आपने अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना है या इनिशियल कस्टमर्स को दिखाना है, जस्ट टू गेट देयर फीडबैक कि उनको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि चीज़ों को डिज़ाइन करके, कोड करके फिर लॉन्च करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पता चला आपने सारी मेहनत करी उसको डेवलप करने में एंड डेवलप करने के बाद आपको पता चला कि ये डिज़ाइन फेल हो गया है। तो इट इज़ बेटर कि आप डिज़ाइन स्टेजेस में ही उसका एक प्रोटोटाइप बनाए। प्रोटोटाइप बेसिकली बहुत रियल ऐप की तरह दिखता है, बट इट इज़ नॉट कोडेड। तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, बट बेसिक बेसिक फीचर्स से ज़्यादा उसमें कुछ फंक्शनैलिटी होती नहीं, ना ही उसका कोई बैकएंड होता है। बस ऊपर ऊपर से आप समझो कि एक फसाड है, एक ऊपर ऊपर से आपने घर बना दिया, अंदर कोई पाइपें नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, बाहर बाहर से आपको आइडिया लग जाता है कि ये घर चलेगा या नहीं चलेगा। सो सिमिलरली आप फिग्मा पे बहुत ज़्यादा हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स बना सकते हो। हाई फिडेलिटी का मतलब ये है कि बड़ा मुश्किल होता है जज करने को कि ये एक्चुअल ऐप है या जस्ट एक प्रोटोटाइप है। तो फिग्मा का मेन यूज होगा आपके लिए यूआईज बनाना, अपनी वेबसाइट का यूआई बनाना, ऐप का यूआई बनाना या प्रोटोटाइप्स बनाना। बट इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज यूज इट फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। तो लेट्स आंसर सम कॉमन क्वेश्चंस जो काफी फाउंडर्स को आते हैं। पहला, क्या मुझे बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप लेना पड़ेगा अपने लिए या मेरे डिजाइनर्स के लिए टू लर्न फिग्मा? आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर जिसको सिर्फ व्यूइंग एक्सेस चाहिए, उसके लिए बहुत फैंसी लैपटॉप होने की नीड नहीं है। हाँ, आपके डिजाइनर्स को हो सकता है एक अच्छा लैपटॉप की नीड हो, बट फॉर यू और फॉर योर पीएम्स इट इज जस्ट फॉर व्यूइंग एक्सेस। तो वहां पे आपको कोई बहुत हाई फाई लैपटॉप की या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डू आई नीड टू लर्न फिग्मा? अगर मैं फाउंडर हूं या एंटरप्रेन्योर हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ फिग्मा में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक का मतलब ये कि जब आपको डिजाइनर आपको फिग्मा फाइल भेजे तो उस फाइल को खोलना कैसे है, एप्स की स्क्रीन्स को देखना कैसे है, अगर आपको फिग्मा पे कोई फीडबैक डालना है तो आप वो फीडबैक कैसे डालते हो, कमेंट्स कैसे डालते हो, वापस अपने डिजाइनर का रिप्लाई कैसे पढ़ते हो, इतना पता होना जरूरी है। बाकी आपके डिजाइन प्रिंसिपल्स ठीक होना बहुत जरूरी है। तो ऑफ कोर्स फिग्मा का बेसिक बेसिक पता होना जरूरी है, बट ये पता होना कि हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं, हमने क्या एज केसेस कवर करे हैं, क्या हमने एम्प्टी स्टेट कवर करी है, क्या हमने लोडिंग स्टेट की फाइल्स बनाई है, ये सब आपको पता होना चाहिए। द बेस्ट प्लेस टू लर्न फिग्मा इज फिग्माज यूट्यूब चैनल। बड़ा ही ऑब्वियस आंसर है, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फिग्मा के चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट्स है, फ्री प्लेलिस्ट्स है। उसमें से एक प्लेलिस्ट है जो बेसिक फीचर्स के ऊपर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बस वो प्लेलिस्ट देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं भी आपको फिग्मा का ओवरव्यू दूंगा, तो उससे आपके मेजर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आप पे थोड़ा सा भी टाइम है, सिर्फ 30 मिनट्स में, अराउंड 30-35 मिनट्स में आप पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लोगे। अगर आपने वो प्लेलिस्ट देख ली तो आपको फिग्मा के
काफी सारे डाउट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरिंग करते हुए व्हाट डू आई आस्क? अगर मैं कोई डिजाइनर हायर कर रहा हूँ, एज एन इंटर्न हायर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पूछने की जरूरत है कि भैया तुम्हें फिग्मा में क्या क्या आना चाहिए? तो जब भी आप अपना इंटरव्यू ले रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने इंटर्न या इस फुल टाइम एम्प्लॉय से ये फॉलोइंग चीजें पूछ लो। पहला, क्या आपको फिग्मा के कंपोनेंट्स बनाना आता है? क्या आपको वेरिएंट्स बनाने आते हैं? क्या आप ऑटो लेआउट यूज करते हो? क्या आपको स्टाइल्स एंड लाइब्रेरीज डिक्लेयर करना आता है? क्या आपने कभी भी कोई बेसिक डिजाइन सिस्टम बनाया है? क्या आपको कंस्ट्रेंट्स आते हैं फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन, क्योंकि हमारी ऐप अलग अलग डिवाइसेस पे बनेगी, तो क्या आपको कंस्ट्रेंट्स आते हैं? अब आप ये बोलो कि अंश हमें खुद नहीं पता ये चीजें क्या है, तो हम उससे क्या पूछे? डोंट वरी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस डाल दूंगा, सिर्फ 5-5 मिनट की वीडियोस है। 5 मिनट की वीडियो देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि इन टॉपिक्स में हमें क्या करना है। बट हाँ, अगर इंटरव्यू के बीच में आपका डिजाइनर बोलता है कि मुझे इन 5 चीजों में से 2 चीजें नहीं आती, तो जरूरी नहीं कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। Just tell that designer कि hey, I really want you to know at least these things जो मैंने अभी लिस्ट करी है। तो प्लीज आप YouTube पे जाके इन चीजों को समझो, क्योंकि जब हम अपने ऐप का बेसिक डिजाइन सिस्टम बना रहे होंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि स्टाइल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं, लाइब्रेरीज कैसे मेंटेन करनी है। You need to make your components, you need to make your variants, and you need to know how auto layout works, you need to know how responsive design works। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिस्ट डाल दूंगा, आपको सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे सारी चीजें पूछनी है। अगर सामने वाले को नहीं आती, you just let them know that it is important for them to eventually understand these concepts and implement them जब वो आपकी ऐप बना रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू यूज अदर टूल्स फॉर डिजाइनिंग? एब्सोल्युटली यस, बहुत से टूल्स हैं जिनसे आप ऐप्स के डिजाइन बना सकते हो। मैं फिग्मा इसलिए रेकमेंड करता हूँ बिकॉज बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज फिग्मा ही यूज कर रही है। मैं खुद फिग्मा यूज करता हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर पे भरोसा है, दैट इज व्हाई आई रेकमेंड फिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू आई सेंड माई टीम टू लर्न फिग्मा? अगर आपने किसी जूनियर डिजाइनर को हायर करा है तो वो फिग्मा में कैसे एक्सपर्ट हो सकता है? एज आई सेड, फिग्मा's यूट्यूब चैनल एब्सोल्युटली फ्री ज्ञान है। उसमें एक बेसिक प्लेलिस्ट के अलावा एक मेन प्लेलिस्ट है जो आपको अपने डिजाइनर्स को रेकमेंड करनी है, एंड दैट इज द ऑफिस आवर्स प्लेलिस्ट। एक एक वीडियो 1.5 घंटे 1 घंटे की है, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपके डिजाइनर्स ने उस प्लेलिस्ट को आधा भी देख लिया, then they will be way ahead of their peers and their performance and their ability will just skyrocket। ऑफिस आवर्स प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज फिग्मा जस्ट फॉर एप्स एंड वेबसाइट्स? एब्सोल्युटली नॉट, इट इज अ डिजाइन टूल। तो अगर आपके डिजाइनर्स फिग्मा जानते हैं, दे कैन ऑल्सो मेक योर सोशल मीडिया पोस्ट, pitch decks, documents, PDFs, whatever that is that you want. It's a very easy tool। तो Figma पे बहुत सारे templates मिल जाते हैं, बहुत easy होता है to scale things। तो eventually अगर आपको Figma के basics आते हैं तो आप not just for your apps and websites but for a lot of other things आप अपना time बचा सकते हो by just using Figma and making everything on Figma। Next question, do I need a pro plan for Figma? To be honest, ideally आपको ले लेना चाहिए, but I'll tell you कि Figma की pricing कैसे काम करती है। इन योर फिग्मा टीम, लेट कर लो आपकी कंपनी की एक टीम है, तो उस टीम में सिर्फ जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको एडिट एक्सेस की ज़रूरत होती है, बाकी सारे लोगों को सिर्फ व्यूइंग एक्सेस की नीड होती है। तो व्यू एक्सेस फ्री होता है। अगर आपने किसी को अपना लिंक भेजा है और अगर आपने उसके ईमेल आईडी को इंक्लूड करा है तो सामने वाले को व्यू एक्सेस फ्री में मिलता है। बट जो डिज़ाइनर्स है जिन्होंने एक्चुअली में ऐप पे काम करना है, उनको एडिट एक्सेस की नीड होती है। एज ऑफ नाउ अगस्त 2022 में इट इज़ $15 पर एडिटर, विच इज़ ग्रेट। आई एम टेलिंग यू, इस इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है, बिकॉज जब आप पे प्रो प्लान आ जाता है तो यू कैन मेक अनलिमिटेड फाइल्स, आप लाइब्रेरीज पब्लिश कर पाते हो, स्टाइल्स पब्लिश कर पाते हो, यू कैन हैव अनलिमिटेड फाइल्स, अनलिमिटेड पेजेस, बहुत फ्रीडम मिल जाती है आपको टू मेक योर डिजाइंस प्रॉपरली। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप प्रो प्लान में इन्वेस्ट कर लो, बट बिगनिंग में यू कैन ऑलवेज ट्राई आउट द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। तो अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में हो, यू कैन वेरी इजीली मेक योर इनिशियल डिजाइंस यूजिंग द फ्री प्लान। सो येस, आई होप आपको इन आंसर से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। अगले वीडियो में मैं आपको एक्चुअली में फिग्मा दिखाऊंगा। इट्स वेरी ईजी, आपको खुद 5-10 मिनट में समझ आ जाएगा कि चीजें कैसे काम कर रही है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।